So we'll be recording and then we'll be sharing with people Yes. this thing. सर मैंने तो ये प्रॉप्स वगैरह भी रखे हुए हैं कुछ पेशेंट को, मतलब लोगों को समझाने के लिए कि हाँ भाई कैसे क्या चीजें हो सकती हैं डेंटल में, तो Then I will also bring that power toothbrush just to show. yeah Dr. Let me Disha, try. actually you should actually I bringing have it. one for my kid, but it is now like completely I have. like we have to discard this thing. My son has already damaged it. Okay. जी. Sir, can you believe one of my oldest patient? हाँ. ये मैं जयपुर का बता रहा हूँ, यहाँ का नहीं है. मैं जब जयपुर में काम करता था around 7-8 years back, one of my oldest, actually one of my last patient also in Jaipur, he was 87 years old. Oh my God. 87. So many of chronic diseases and everything, I have to manage those things, and I put 12 implants, surgical implants. Oh. Six in the upper jaw, 6 in the lower jaw, and when I completed that case, I was like अब शांति मिल गई है, अब चलो, अब चलते हैं बाहर कहीं. सही बात है. वो इतना खुश था मेरे से, मतलब he was completely edentulous, no teeth in the mouth. ओके ठीक है, चलिए. उनके पास पैसा था तो उन्होंने अफोर्ड किया इंडिया में, और लगभग 5.5 लाख रुपए का पेमेंट उन्होंने मुझे किया था ओवर अ पीरियड ऑफ से लाइक 3 to 6 months. करेक्ट. और जब फाइनल रिजल्ट उनको मिला, उनका बेटा दिल्ली में वो एक HPCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड समथिंग. करेक्ट. वहां पे कोई सीनियर लेवल पे थे वो लोग, तो ही कुड अफोर्ड दैट थिंग. तो उन्होंने अपने फादर के लिए मेरे से ट्रीटमेंट कराया, और मुझे ध्यान है जब मैंने फर्स्ट टाइम उनकी सर्जरी की, ब्लीडिंग लाइक अ झरना. ओके. हाँ, मतलब ऐसे ब्लीडिंग हो रही थी. दैट ऑल्सो आई कंट्रोल्ड एंड एवरीथिंग, एंड देन लेटली जब फाइनल रिजल्ट उनको मिला ना, ही वाज सो हैप्पी, एंड दैट वाज माय लास्ट पेशेंट, माय ओल्डेस्ट पेशेंट. करेक्ट. So we have somebody, Mr. Mahendra has joined us. Okay. So welcome, Mr. Mahendra. Good morning. Morning. Good Nice morning, to see sir. you. How are and, you? I hope we are audible. You can hear us properly. Everything is very clear. I'm at work. We all can hear him. Okay. Very good. So let's start. And you are the first one to log in, Mahendra. So congratulations on that. तो Thank you. आज का ऐसे टॉपिक है हमारा डेंटल केयर फॉर सीनियर्स. तो वैसे क्या होता है कि कभी भी हम दांतों की बात करें तो बचपन से हमारे दांत बड़े इंपॉर्टेंट है. हम बच्चों को सिखाते हैं कि इस तरह से ब्रश करो, उस तरह से ब्रश करो, एंड वी आर टॉट दैट एवरी 6 months वी शुड कंसल्ट आवर डेंटिस्ट. वो भी सिखाते हैं हम सबको. तो खाना खाने के लिए, मुस्कुराहट के लिए, पर्सनालिटी के लिए, सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट है दांत. तो लाइफ के हर मोमेंट पे इनकी इम्पोर्टेंस तो है ही है. बट टुडे वी गोइंग टू बी डिस्कसिंग कि सीनियर एज, जिसको हम 60 का मानते हैं कि हाँ यू आर गोइंग थ्रू मेजर शिफ्ट इन योर एज, उस एज पे आकर के किस चीज का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इन लाइफ अहेड. तो वो सब जानने के लिए वी हैव डन दिस सेशन. डेंटल केयर फॉर सीनियर्स is organized by Bliss community for 60+ community, and we have two experts with us today.
Dr. Disha Gupta, she's from Clover Dental Clinic, and we have Dr. Rajiv Garg from New Emirates Medical Center. और ये बहुत संयोग की और अच्छी बात है कि हम तीनों राजस्थान से हैं. So we are doing Rajasthan very proud by holding this thing. And let's start. तो मैं सबसे पहले डॉक्टर दिशा आपसे पूछूंगा about your professional journey. Tell us about your journey till now. सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे इस कम्युनिटी में आपने एक स्पीकर के थ्रू में आप मुझे लेकर आए. दैट इज रियली वेरी नाइस बिकॉज आई फील कि रियली जीरियाट्रिक डेंटिस्ट्री, एक सीनियर लेवल डेंटिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी लोग इस चीज को मिस करते हैं. सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी. मेरा नाम है डॉक्टर दिशा गुप्ता. मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में कोटा जिले से. और मैंने अपनी डेंटिस्ट्री 2010 में करी थी. उसके बाद में मैंने अपना रूट कैनाल के अंदर मैंने स्पेशलाइजेशन किया है. देन आई केम हियर इन 2015 और मैं लास्ट 6 ईयर्स से यहाँ पे दुबई में प्रैक्टिस कर रही हूँ. मैं अभी क्लोवर मेडिकल सेंटर की 3 ब्रांचेस हैं, उसी में प्रैक्टिस करती हूँ. और मेरा बेसिक जो मेरे पेशेंट्स रहते हैं वो मोस्टली जनरल डेंटिस्ट्री, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, और मैं काफ़ी ओल्ड एज पीपल को भी ट्रीट करती हूँ. थैंक यू. वेरी गुड, वेरी गुड. तो राजीव जी आप अपने बारे में बताएं. सर जी, मैं तो देखिए एक छोटे से टाउन धौलपुर जिले के बाड़ी टाउन से हूँ, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग और मेरी एजुकेशन सारी जयपुर में हुई है. एंड आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज, SMS मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल हॉस्पिटल ऑब्वियसली. तो वहाँ से मैंने कंप्लीट किया है मेरा ग्रेजुएशन. और उसके बाद मैंने 12 साल केवल जयपुर में ही काम किया था. एंड जयपुर में ना मैंने हर एज ग्रुप के लोगों को ट्रीट किया है, उनकी सेवा की है. 4 महीने के बच्चों से लेके और 87 इयर्स ओल्ड तक. उसके बाद फिर मैं 2009 में एक बार ऑस्ट्रेलिया गया था 6 महीने की ऑब्जर्वरशिप के लिए. उसके बाद 2010 में फिर से ऑस्ट्रेलिया गया था, सिडनी. फर्स्ट टाइम आई वाज इन मेलबर्न, सेकंड टाइम आई वाज इन सिडनी. तो वहाँ भी मैंने 6 महीने की ऑब्जर्वरशिप की थी. उसके बाद मैं लौट के आया और फिर वापस से ही जयपुर में मैंने काम अपना कंटिन्यू किया. और जैसा मैंने अभी आपको बताया, मेरा लास्ट पेशेंट जो था और एट द मैक्सिमम एज वो 87 इयर्स ओल्ड थे, उनको मैंने इम्प्लांट्स लगाए थे. उसके बाद 2014 में, सन 2014 में मैं यहाँ UAE इस कंट्री में आ गया. तब से मैं यहाँ, पहले मैं शारजा में था 2 साल, फिर उसके बाद भी 3 साल मैं शारजा एक दूसरे क्लिनिक पे था, और अभी मैं न्यू एमिरेट्स मेडिकल सेंटर दुबई अलरेगा डेरा में काम कर रहा हूँ. 2 साल यहाँ भी हो गए हैं मुझे. तो लगभग 7 years of work experience in this particular country I have had. So it's like that. Very good. Yeah. Very good. So I think And one more thing, sir. I have 11 international research publications. Wow. In the scientific community. 11 and international, not like Indian publications or domestic, but international. Very good, very good. So we are blessed to have both learned doctors with us. So I will straight away come to our subject and question point. कि yes, sure, sir. सीनियर एज में जब एंट्री कर रहे हैं, कोई भी जन एंट्री कर रहे हैं, so what are the main points they should take care going forward for the better health of their teeth? I'll start with Dr. Disha. Yes, sir. So basically what you have to think, आपको डेंटल केयर ऐसा नहीं है कि उस एज से आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि बस अब मैं ओल्ड एज का हो गया हूं तो मुझे अभी ज्यादा ध्यान रखना है. नहीं, इट्स नथिंग लाइक दैट. इट्स लाइक आपको बचपन से ही ध्यान रखना है. ठीक है, माना एक एज के बाद में डेफिनेटली आपके दांत काफी फ्रेजाइल हो जाते हैं, काफी आपके गम्स वीक हो जाते हैं, बट यस अगर आप पहले से ध्यान रखेंगे तो वो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहेगी. तो व्हाट आर थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ. अगर आपने 2 चीजों का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखा तो आपके दांत हमेशा ही अच्छे रहेंगे. वन थिंग होती है आप ब्रशिंग
करिए। कई लोग होते हैं कि वो एक बार ही ब्रश करते हैं, बट ऐसे काम नहीं चलता है। 2 बार आपको ब्रश करना ही पड़ता है, मॉर्निंग एंड नाइट, ओके? अलोंग विद दैट यू हैव टू यूज़ फ्लॉस। फ्लॉसिंग काफ़ी लोग आजकल नहीं पहले नहीं करते थे, आजकल काफ़ी लोग करने लग गए हैं, बट फ्लॉसिंग इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। सो अगर आप ये दोनों चीज़ों को आप अपने रूटीन के अंदर लेकर आ जाएँगे, तो डेफ़िनेटली आपकी डेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी होएगी। अलोंग विद दैट मैं एक और चीज एम्फसाइज करना चाहूंगी कि 6 मंथ ऑफ रेगुलर डेंटल चेकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार होता है कि पेशेंट ये सोचता है कि नहीं, अभी तो मेरे दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। आपकी कई सारी चीजें हैं जो दांतों के बीच में हिडन है, जो आपको नहीं दिखती है, बट एक डॉक्टर जब आप डेंटल चेयर पे बैठे हैं, देन ओनली अ डेंटिस्ट कैन सी इट। That's the Yeah. thing. So I will say these 3 things are very, very important. Dr. Rajiv, you want to add जी something to this? सर, मैं कुछ एक चीजें ऐड करना चाहूंगा. आई विल डेफिनेटली सेकंड ऑल द ओपिनियंस गिवन बाय डॉक्टर दिशा. बट अभी क्या हो रहा है देखिए कि due to the increased and enhanced medical facilities in the world, over the world, लोगों की जीने की जो एज है वो बढ़ती जा रही है. Correct. पहले जो एवरेज एज होती थी वो लगभग 60 के आसपास एवरेज एज वो होती थी. अभी क्या हो गया, ड्यू टू द मेडिकल फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग, द एवरेज लाइफ स्पान of a human being all over the world has increased, say like 80 years, 85 years, or maybe sometimes 90 years. Correct. Correct. So, and due to some increased dental treatments also and awareness also, the number of teeth present in the mouth, they have also increased. Earlier, like if you see some of the studies in Australia and America, most of the more than the 30% of the population, they lose all of their teeth at the age of like 55 or 60. Okay. But now at the age of 80 we have some teeth present in the mouth. So now we have to take care of those teeth also in the Correct. old age. In the old age. Okay. Correct. Every government and every doctor, dentist, they are focusing on the health of the teeth during the childhood, during the teenagership, during the adulthood. But in geriatric patient, the person who is above like 60 or 65, they also have now more number of teeth present in their mouth. Very So good. now we have to like very precisely take care of those teeth also. Suppose some person, somebody is having only like out of 32, somebody is having only 10 teeth. Correct. And other teeth, for other teeth, he or she is wearing dentures. Correct. Okay, denture can replace the teeth, but it cannot substitute for the amount of to chew the food properly. Yeah. So now what will happen? Now what will happen? That person in particular, he will choose to like go for a softer food, like fermented, carbohydrated food, something like that. So those food can lead to less nutrition in the body. It's Okay. not about the health of the teeth or the oral tissues. It's about the whole body. Correct. If you are not eating something that is proper in nutrition, it will affect your whole body, because oral cavity is the gateway to the health of the body. Correct. Correct. So if somebody is having dentures or some false teeth in common language, he or she cannot be able to chew the food properly. So there will Correct. be some deficiencies definitely in terms of protein, vitamins, minerals, and everything. Okay. So it will affect the whole body. So we have to take care of those things also. Very good.
So now I'll move to the question कि आपके पास जो आज की डेट में जो भी सीनियर्स आते हैं about जी 60 and above age के, तो what kind जी of सर। general complaints they have, and whenever you see them, आपको क्या लगता है कि do you think कि हाँ अगर ये थोड़ा सा ध्यान पहले देते थे या क्या चीज करते थे, आपने बताई शुरू में जी डेफिनेटली, तो ये चीज जी नहीं होती थी, because see from corona we have learned one very good word which is immunity. Now immunity is for every organ of the body, you see. यस सर अगर हम यस पहले सर। से ही थोड़ा ध्यान रखते थे, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी होती थी, तो कोरोना में जी सेफ्टी ज्यादा जी होती थी। तो उस तरह से जी व्हाट काइंड ऑफ कॉमन एलिमेंट्स पीपल कंप्लेन ऑफ, एंड देन व्हाट्स योर रिकमेंडेशन टू ईदर बी इम्यून फ्रॉम देम, एंड इफ हम्म। समथिंग हैपेंस देन व्हाट्स द एंड बेस्ट टू कोर्स गेट ऑफ एक्शन क्योर्ड दे ऑफ कैन हैव. देम और गेट ट्रीटेड ऑफ देम। Correct. So I can start with Dr. Disha again to start, and then followed by Rajiv. Yeah. Okay, sir. So the thing is like अभी इस टाइप के पेशेंट्स जैसे ओल्ड एज के आते हैं, उसके अंदर मैंने ये देखा है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। Wow. ठीक है, क्योंकि जब आप दुबई में हैं तो आप एक मल्टीनेशनल, आप एक सिटी में हैं, आप ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड लोगों को देख सकते हैं, और देन यू कैन कंपेयर Yes. कि ये चीज डिपेंड करती है कि आपका कैसे कहाँ, वहाँ का पानी कैसा है, आपकी ईटिंग हैबिट्स अबाउट द कैसी है, एथनिसिटी एंड कल्चर आल्सो। या यस ऑल दिस थिंग्स मैटर, कल्चर हो गया, आप काफी काफी सारी या चीजें हैं जो चीज मैटर फूड करती है हैबिट्स हैं वो और कई सब। सारी और चीजें हैं। या यस, तो वो देख के, बिकॉज इट इज अ मल्टी नेशनल, आपका हर जगह के आपके पास लोग आते हैं। तो जी अभी आप ये देखिए, ठीक है, अगर मेरे पास कोई यूके नेशनल आए, ठीक है, यूके नेशनल हुए, यूएस नेशनल हुए, वहां पे आप ये देखिए उनके, दे आर क्वाइट प्रॉन, दे आर रेगुलर फॉर देयर डेंटल चेकअप फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो वो ज्यादातर जब आते हैं और फॉर रेगुलर डेंटल ट्रीटमेंट, तो उनके जो केसेस होते हैं बेसिकली वो आएंगे रेगुलर क्लीनिंग के लिए, इधर उधर कहीं दांत में खाना फंस रहा हो, या फिर माइनर कैविटीज, या फिर ओनली रिहेबिलिटेशन और रिस्टोरेशन। ओके, कि उनका पुराना काम हो चुका है, उसको थोड़ा सा ठीक कराने के लिए कि भाई इधर उधर मेरे आप ठीक कर दो। रिपेयर वर्क सम सॉर्ट ऑफ दैट। यस, बट नॉट मच ऑफ मैनी इश्यूज। बट वहीं उसी केस में अगर कोई एक एशियन, Indians, if they are coming, Indians हो गए, Pakistanis हो गए, if they are coming to us, so we can see the mouth full of so many things we have to do. So we have to start from the scratch. We have to tell them कि नहीं, आपका ये इशू है, आपका वो इशू है, ये इशू है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो हमें पेशेंट को बताना पड़ता है कि व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दिस थिंग्स मैटर्स अ लॉट। तो बेसिकली जैसे अभी हमारे पास पेशेंट आए, तो अभी क्या होता है, क्लीनिंग, जैसे रेगुलर क्लीनिंग, स्केलिंग, पॉलिशिंग हम उसे बोलते हैं, इतना लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। इंडिया के अंदर ये इश्यू है, बैक इन इंडिया में बार बार आपको बोलूंगी, बट आई एम रियली सॉरी, बिकॉज यहाँ पे आके ही मुझे पता चला है कितना डिफरेंस है, एक डेंटल केयर इन इंडिया, एक डेंटल केयर इन एशिया, एंड डेंटल केयर इन वेस्टर्न कंट्रीज। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। यहाँ पे अगर दांत खराब भी नहीं होते तो भी वो आते हैं कि नहीं, मुझे तो थोड़ा लग रहा है, आप क्लीन कर दो। इंडिया में जब तक डॉक्टर दिशा, एक चीज मैं बोलना चाहूँ बीच में, आपको सॉरी इंटरप्ट करूंगा, सॉरी सॉरी सर, प्रवीण सर। हाँ बोलिए सर। मैं एक चीज बीच में बोलना चाहूंगा। बोलिए सर, बोलिए, मोस्ट वेलकम। एशियन पेशेंट्स, जैसे डॉक्टर दिशा ने अभी बोला कि उनको ना स्क्रैच से स्टार्ट करना होता है, हमें बिल्कुल सही बोला उन्होंने। जो इवन अफ्रीकन पेशेंट्स, मैं यूरोपियन अमेरिकन की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, even African patients, they come for the rehab, like that's why I said restoration, Western countries. not for It's not in Western cleaning and countries. polishing, Yes. because they already have done this, they regularly do this. But Asian patients, खास तौर से इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, वो क्या बोलते हैं आके, डॉक्टर अभी मेरा ना छोटा मोटा काम कर दो, दर्द का कुछ निपटारा कर दो, फिर मैं मुल्क जाऊंगा और वहां जाके काम कराऊंगा, क्योंकि यहाँ बहुत महंगा है। करेक्ट। ये चीज मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है।
कि डॉक्टर मैं मुल्क जाऊंगा, वहां जाके मैं कराऊंगा। हाँ, तो और इस ये बात के लिए एशियंस में खास तौर पे। इस बात के लिए मैं डेफिनेटली दोबारा से कहना चाहूंगा, मैंने कम्युनिटी में बताया भी है कि बोथ ऑफ यू डॉक्टर्स हैव बीन वेरी जनरस इनफ टू ऑफर अ फ्री चेकअप and free बिल्कुल सर, minor बिल्कुल treatments to our senior members over here. बिल्कुल I've बिल्कुल been सर। telling again and again to them, it's available. They can visit you, they can get yourself checked up, and I am very thankful for the behalf of community to get these offers from you, and it's a great service for the seniors that you have done, so that सर this एनी टाइम फॉर आवर cost कम्युनिटी, एनी टाइम। for definitely seniors, this cost is not a barrier, at least to get them checked and do it properly. And I understand, see, Indians हमारे देश में बहुत अच्छा है, we are very proud of our nation, लेकिन हमारे कुछ बिल्कुल सर। peculiar habits है हमारी, कि हम जी हेलमेट जी तभी पहनते हैं जब पुलिस वाला चालान करता है। जब पुलिस वाला, मैं भी सर ऐसे ही करता था व्हेन आई वाज इन कॉलेज। अब So मैं खुद ऐसे करता था, मैं बाइक क्या होता है, चलाता था। हाँ तो उसपे क्या होता है, और चालान भी करता है तो हम कोई जान पहचान निकालते हैं कि चालान भी माफ हो जाए ये वाला, वो भी ना लगे। अच्छा सर, तो मैं एक चीज थोड़ा फनी यहाँ पे एक चीज फनी बोलूंगा। जैसे सुबह सुबह या दिन में मेरा चालान कभी कट गया बाई चांस, एक बार ही कटा है शायद, और हेलमेट नहीं पहना हुआ था। मैंने फिर पूरे दिन हेलमेट नहीं पहना कि एक बार चालान कट गया, दूसरी बार अब चालान नहीं कटेगा मेरा। लुक एट तो मैंने दैट। पूरे दिन हेलमेट नहीं पहना। सो देखिए सर, तो ये आप डॉक्टर होकर भी मेंटेलिटी ऐसा हम सोचते एशियंस हैं तो की है। देखिए हमारे बाकी लोग की क्या जी हालत होगी। जी 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 नहीं नहीं, ये बिल्कुल बात बिल्कुल मैं तो बिल्कुल समझ सही है। सकता हूँ। बेसिकली वी एज एजुकेशन सिस्टम अभी भी क्या, ओके, वी आर इंडिपेंडेंस 75 इयर्स हो गए हैं, अभी तक काफी है। हमारा जो एटीट्यूड है वो मेंटेनेंस या प्रिवेंशन नहीं है, ये जानते जी, हुए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बेटर देन क्योर, या हमारा डेफिनेटली सर। एटीट्यूड अभी प्रिवेंशन नहीं है। तो अभी भी जैसे मैं आपको बताता हूं कि जब मैंने ये सीनियर सोसाइटी बनाई है, जी कम्युनिटी बनाई है, सो नाउ अपने आप को सीनियर कहते हुए लोगों को शर्म आती थोड़ी सी कि नहीं अभी मैं सीनियर थोड़ी हुआ हूं कभी, टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट यू आर अ सीनियर इज अ प्रॉब्लम। No, sir, we are catering for the senior society. You are trying to cater for the senior society. You are not senior. सो Doesn't matter. We have gray hair. हाँ, नहीं, It that's doesn't mean okay, that we are but senior. no, I completely agree with you. But to tell them कि look, now you are entering into a different phase of age where you need to do some special things. हम 10 साल के होते हैं, 20 के होते हैं, 30 के होते हैं, 50 के होते हैं, 70 के होते हैं। हर एज पे जी हमारा जो कंडक्ट है वो जी थोड़ा चेंज होना चाहिए। और सी, एटीट्यूड यहाँ पे है, अपना जो मन की स्थिति है वो अलग है, दैट इज फॉर एवर बिल्कुल यंग है, वो कभी चेंज नहीं यस होनी चाहिए, लेकिन बट बिल्कुल सर। बॉडी नीड्स टू कोप अप विद दैट, यू नो। यस यस अभी श्योर अभी श्योर। हमारे तो सीनियर्स जैसे, हैं, मैं बताना हाँ, चाहूंगा आपको कि थोड़ा सा वो मतलब वे भी होते हैं, उनकी चाल थोड़ी सी कम होती है। आप उनको हाथ दीजिए या आप उनको स्टिक देने को जी बोलिए तो वो मना कर देते हैं, जी जी नहीं नहीं जी मुझे जी जी जरूरत थोड़ी है अभी। सो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। so now that's where we are coming from. So there is a mind shift, there is a change of thinking that we need to seek. Look, prevention, maintenance, immunity, these are very Sir, important sir, words. actually we need to change the mindset Yes, of the people. very good. So Doesn't जैसे matter को they कि are थोड़े geriatric, they are adults or young, but we need to change the mindset of the करेक्ट। people. तो ये तो था एक माइंडसेट का। तो किस तरह के केसेस आपके सामने और ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस आई हैं? यू टेलिंग मी अबाउट 87-year-old पर्सन, या आपके भी दिशा जी को ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन आई है किसी केस की? इफ यू लाइक टू डिस्कस दैट केस विद अस सो दैट अदर्स कैन लर्न फ्रॉम इट, मोस्ट वेलकम प्लीज। नो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे अभी पेशेंट आए तो उनके दांतों में जैसे काफी ज्यादा डिपोजिशन होता है, काफी ज्यादा कैलकुलस हुआ, ठीक है। अब आप एक एज के बाद में आते हैं तो वो जो दांत हैं वो आपकी वो डिपोजिशन के सहारे ही खड़े हुए हैं, कई बार ऐसा होता है। तो जब हम उसे क्लीन करते हैं तो चांसेस ये होते हैं कि दांत हिलने लग गया, ठीक हिल है। जाते तो हैं। वो चीज पेशेंट को समझाना बहुत ही टफ होता है कि फिर पेशेंट ये ब्लेम करता है कि नहीं डॉक्टर ने क्लीन किया इसलिए मेरा दांत हिल गया, बट दे डोंट नो कि वो रेगुलर नहीं थे, वो काफी टाइम बाद आए हैं। तो विद एज क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो आपके मसूड़े हैं, आपके जो गम्स हैं, विद एज वो आपके सटने वो है लगते तो हैं, वो श्रिंक होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं। तो उसकी वजह से दांत आपके ऑटोमेटिकली हिलने लगते हैं। सो अभी आप ये देखिए, जैसे वो अगर आप बॉटल
मेडिकल में हो, ठीक है, आप मेडिकल में आपको पता है कि मैं 40 का होऊंगा तो मैं रेगुलर अपना चेकअप कराऊंगा, एवरी ईयर, एवरी 5 years आई विल गो फॉर इट। बट फॉर द डेंटल ऑल्सो, अभी आप देखिए डेंटल के अंदर बच्चों के लिए स्पेशलिटी है, पीडियाट्रिक स्पेशलिटी, यू ऑल नो, ठीक है। दैट्स द सेम थिंग ओवर 60+, देयर इज अ जीरियाट्रिक डेंटिस्ट्री, इट इज अ इमर्जिंग स्पेशलिटी and many Yeah. people are doing it. It's like a complete rehabilitation. So इसके अंदर हम कैसे rehabilitation करते हैं? There are the basic thing is to give out the dentures. Dentures आप सबको पता है कि उसे बत्तीसी बोलते हैं, ठीक है। डेंचर्स देना, अब डेंचर्स ऐसा नहीं कि सारे दांत निकाल के उसी को ही डेंचर बोलते हैं। आपके जितने दांत मिसिंग हो हम उसके अकॉर्डिंग भी डेंचर बनाते हैं। सेकेंडली हुआ कि अगर डेंचर आपका नहीं ठहर रहा है तो हम इम्प्लांट भी करते हैं। व्हाट इज ए इम्प्लांट? इम्प्लांट एक स्क्रू हम दांतों के अंदर मसूड़े के अंदर डाल के उससे रिटेन्ड हम डेंचर्स देते हैं। तो दीज काइंड ऑफ रिहेबिलिटेशंस आर देयर। अलॉन्ग विद दैट, जैसे ही ओल्ड एज होती है तो माउथ आपका क्या है, थोड़ा और सूखने लगता है। क्यों ड्राई होता है? देयर आर अदर मेडिकल थिंग्स आपके बॉडी के अंदर, आपका जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, उन सब की वजह से भी आपके थोड़ा माउथ के थोड़ा ड्राई रहता है। और ड्राई रहने की वजह से कैविटी होने की, तो वो कैविटीज के पेशेंट्स काफी आते हैं, ये सब चीजें रहती है। और जैसे जैसे एज होती है मैं आपको ये कहूंगी कि आपको जरा सा भी लगे दांतों में कुछ भी, तो आप इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास जाएं, रादर देन if you are waiting it, then for a dentist also it is very difficult to do that procedure. That's the thing. क्यों क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि अगर दांत में जैसे दर्द हुआ और फिर हमें करना पड़ा रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दिस इज द एडवांस ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है इन केस ऑफ एजेड पर्सन। सो अगर हम उस चीज को एक कैविटी तक ही या फिर उसके पहले क्लीनिंग, तो ये दोनों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। राजीव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? यू हैड a 87-year-old पेशेंट, या ऐसा कुछ हिस्ट्री थी आपकी? जी सर, जी सर, मैं थोड़े सा ना कॉम्प्लिकेशंस के लिए बात करना चाहूंगा सर। करेक्ट। जो हम लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं एज अ केयर टेकर, कई बार एज अ डेंटिस्ट ऑल्सो वी आर even not like focusing on those things. Old age means there are certain chronic diseases also present in the body. One study suggests that everybody above 50 years of age is having one or two, at least one, chronic disease like hypertension or maybe diabetes. Some people, unfortunately to say, but they can also have some kind of cancers in the body. Very unfortunate, but they have. So all these conditions, some people also have dementia, Parkinson's, neuromuscular loss of neuromuscular coordination. They don't have control over the bodily movements. They don't have control over the tongue or the lips. Recently, 2 days back, I have had one patient aged around like 56 something. He was completely edentulous, no teeth present in the mouth. Indian. Okay, he came to me. He came to me and he was talking very properly. But once when I started talking, then I noticed that his tongue was involuntarily moving like this, like this. So loss of neuromuscular coordination. Some people have depression also. So, and for those conditions, those people are taking some sort of medications like antidepressants, antihypertensive, anti-diabetic, and those medications can lead to reduced salivary flow in the mouth. And with the age, our parotid glands, which produce the majority of the saliva in the mouth, the aging, plus some people have gastric acid reflux in the mouth. When they wake up in the morning, they feel like sourness in the mouth, means the acid is eroding the tooth surface.
and normal wear and tear according to the age. So all these things can lead to damage to the dental tissue. Dental tissue means damage to the dental tissue means you might be having some sensitivity, you might be having some pain here and there, maybe on the front teeth, maybe on the back teeth. Now, if somebody is having chemotherapy, somebody is having radiotherapy for cancer or some other things, means salivary glands already damaged completely. So there is almost negligible saliva in quality and quantity also. Both things contribute. Quantity means less flow of the saliva from the salivary gland. Like you are sipping this water, sir. Okay. And the quality means there is less antibacterial qualities in the saliva. So all these things contribute to the increased activity of the caries, what we call in common language cavities. Correct. So if increased cavities in the old age, plus due to the old age, there is recession of the these gums, they Gums. recede from their position. So they expose the soft material, soft inside material that we call cementum, and that is very fragile, very soft. So in old age, above like 55 or 60, we are experiencing more incidences of cavities in the people. So due to the increased prevalence of cavities in people and due to increased prevalence of gum diseases also, it's really very difficult to control all those things, and we have to go to the advanced treatment plans. That is first thing, costly financially. Second thing, for us as a doctor, as a dentist, we also find it very difficult to control everything. So sometimes it is not like controlling the things, it is like repairing the things. सर मैं थोड़ा चाहूंगा थोड़ा सा भी हिंदी में भी आप बता दें सर, ताकि जो हिंदी में सुन रहे हैं या सुनेंगे बाद में तुमको अच्छा रहेगा सर। जी, तो सर जो थोड़ा सा ओल्ड एज में ना कई सारी मेडिकेशन हमें खानी पड़ती हैं ड्यू टू सम डिजीज, लाइक डायबिटीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, कई लोगों को कैंसर केमोथेरेपी चलती है, कैंसर रेडियोथेरेपी चलती है। तो क्या होता है कि मुंह में जो अपनी लार बनती है, सलाइवा बनता है, करेक्ट, वो कम हो जाता है। पहली चीज, एक तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, दूसरी उसके जो बेनिफिशियल क्वालिटेटिव फीचर्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं ओब्वियसली। तो मुंह में ना कैविटीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो अपने पायरिया बोलते हैं इंडिया में, पायरिया के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और पायरिया एक ऐसी चीज है कि अगर इसको टाइम पे कंट्रोल नहीं करें तो दांत हिल हिल के ना निकल जाता है। ओके ओके। अब दांत निकलने के बाद अगर उसको अपन लगाते हैं आर्टिफिशियली, तो उसकी ना जो एफिशिएंसी है आर्टिफिशियल दांत की, वो नेचुरल दांत जितनी तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती सर, डेफिनेटली उसके अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। तो क्या होता है कि पेशेंट ना खाना खाने में थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाता है। करेक्ट, सॉफ्ट डाइट खाने लगता है, करेक्ट। तो उसमें आपका न्यूट्रिशन थोड़ा कम हो जाता है, न्यूट्रिशन वैल्यू सॉफ्ट डाइट की कम हो जाती है। तो ओवरऑल बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का असर दिखना चालू हो जाता है। हाँ, तो बताइए तो कितनी बड़ी ये बात है। सारे फैक्टर्स हैं जो हम फेस करते हैं, और कई लोग ना बहुत लेट आते हैं जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अर्ली एज पे ही रेगुलर डेंटल चेकअप चालू हो जाएं, और जैसे जैसे अगर है तो उसको टाइमली रिस्टोर किया जा सके।
प्लस एक चीज और सर मैं कहना चाहूंगा, अपन जैसे अपना मेन टारगेट अभी है ब्लिस कम्युनिटी का कि जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं और उनकी, और मैं डेंटल हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओरल हेल्थ की बात करना चाहूंगा अभी। ठीक है, ओरल हेल्थ में केवल दांतों का नहीं आता है, बाकी और चीजें भी होती हैं। आपके अंदर की बहुत बड़ा फर्क होता है, मुंह में जो लार बन रही है उसका भी बहुत फर्क होता है, आपका जो न्यूट्रिशन बॉडी में जा रहा है उसका बहुत फर्क होता है। तो एक तो रेगुलर चेकअप प्रोवाइडर से, कई लोग ओल्ड एज में होम रिडन होते हैं, मैं बेड रिडन की बात नहीं कर रहा हूँ सर, होम रिडन एक शायद नई टर्म है लोगों के लिए। होम रिडन होते हैं, वो घर से बाहर नहीं जा सकते। अब डेंटिस्ट्री, हमें हमारे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, आपको पता है, ठीक है। लेकिन चलिए, जो होम रिडन पेशेंट्स हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड ओरल केयर प्रोवाइडर की जरूरत है, जो इंडिविजुअली हर पेशेंट का असेसमेंट करके, और उनका एक अलग अलग डाइट प्लान है, उनका ओरल हाइजीन प्लान है। इस तरह से अपन उस चीज को डिवाइस करते हैं आगे चल के। हो सकता है ये एक नई चीज है, मेरे लिए भी नई चीज होगी, लेकिन इस पे वर्कआउट अपन करेंगे। नहीं, ये चीज यहाँ पे है भी सही। एंड जो हमारा क्लिनिक है क्लोवर मेडिकल सेंटर, वी आर वर्किंग ऑन दिस। ओके, it is under the table, but it is working. That's the thing, because I am aware. तो अपन we discuss मोबाइल about डेंटल यूनिट यूज कर सकते हैं, ठीक है। yes, और definitely. ओके, Right now बहुत it is the नॉट वेरी एडवांस ट्रीटमेंट, बट एटलीस्ट basic बेसिक treatment. ट्रीटमेंट टू गेट रिड ऑफ द डिजीज, वो यूज किया जा सकता In है। India also it is quite like काफी, पुणे के अंदर एक डेंटिस्ट है, उन्होंने ये चीज स्टार्ट करी है। I don't know his name, I'm really sorry, but वहाँ पे भी स्टार्ट है ये। और even in Rajasthan some people are doing it. I have to look into it and I will let you know. ठीक है? Okay, we can coordinate with them also. Yes. Yeah. So अभी मैं और एक चीज और सर, एक और चीज सर, मैं बस बोलिए बोलना सर, चाहूंगा, बोलिए 2 मिनट लूंगा सर आपके। इन दिस पर्टिकुलर कंट्री UAE, one study suggested that almost 90%, 95% people are vitamin D deficient. Even I am vitamin D deficient. 3-4 days back, I got my vitamin D investigations and I was deficient. Because we are always living in the AC. At home, we are in under the AC. We are going to the work and we are going in the car that is under the AC, and our workplace under the AC. We are not going out for a morning walk, evening walk due to the humidity or the hot environment and everything. So we all are deficient in vitamin D. Now, vitamin D, why it is significant for the dental and oral health? It can lead to the less volume in the bone, in the jaw, upper and lower jaw. So if vitamin D is deficient, there is less turnover of the calcium in the bones also. Less turnover of the calcium means our teeth can get loose very soon. Correct. Some people, especially elderly people, they could be like osteoporotic, and especially females in the post-menopausal state. Again, they can lose so much of calcium from the bone, osteoporosis and osteopetrosis also, so many things. So there are more chances to have losing the teeth at the early age. Yes. So we have to think about that also. Correct. So thanks for this information. And before I move to the questions, we have about 3 participants. They may ask some questions. The last one, I would ask you that, do we have any latest technological advancements or any new systems and procedures have come up which people might not know and which can benefit them? Dr. Disha would like to say something. See, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी, जैसे इनिशियली एडवांसमेंट में लाइक डेंटल ट्रीटमेंट्स हुआ,
तो डेंटल ट्रीटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग जो एजेड ओल्ड एज में करते हैं कि जीरियाट्रिक पेशेंट्स के लिए, तो अभी मोस्ट एडवांस ये हो गया लाइक डेंचर्स। अभी डेंचर्स पुराने जमाने में तो केवल ऐसे इम्प्रेशन लेकर कर लेते थे, ठीक है, बट आजकल क्या है, डेंचर्स अगर आपके फिट नहीं बैठ रहे हैं, सो व्हाट वी आर डूइंग अ इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर्स। व्हाट आर द इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर्स? अगर आपके दांतों में, आपके मुंह में बिल्कुल भी दांत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर या नीचे जैसे टोटल 4 या 5 हमने इम्प्लांट्स लगाए। इम्प्लांट्स क्या होता है, एक स्क्रू है, टाइटेनियम स्क्रू है जो हम हड्डी के अंदर सर्जिकल लगाते हैं, उसके सपोर्ट में डेंचर्स लगा दिए, एंड इट्स लाइक अ बटन थेरेपी, व्हेनेवर यू वांट टू रिमूव इट यू कैन रिमूव इट। वो फिक्स नहीं है, बट आपके सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा। काफी सारे पेशेंट्स आते हैं, वो ये कंप्लेन करते हैं कि नहीं हमारा डेंचर थोड़ा लूज हो गया है, बट विद दिस सपोर्ट, विद द इम्प्लांट सपोर्ट, इट इज रियली वेरी गुड। सेकेंडली मैं ये भी बोलना चाहूंगी, जैसे आप ब्रशिंग है, पुराने लाइक नॉर्मल ब्रश आता है, आप मैनुअल ब्रशिंग करते हैं, कई लोगों के लिए मैनुअल ब्रशिंग इज नॉट पॉसिबल, ओके, इन दैट केस आई विल सजेस्ट कि अगर वो सब पावर इलेक्ट्रॉनिक ब्रश यूज करने लगे, सो दैट इज वेरी गुड इन केस ऑफ जीरियाट्रिक पेशेंट्स। बिकॉज कई बार क्या होता है, आप इतना मूवमेंट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ अदर मेडिकल कंडीशंस, so in that case you just have to use, I will just show you, like this kind of brush is there, okay, I think you can see, yes, so yes. इसको हम कैसे ऑन करते हैं, तो देन ये आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अपना हाथ एक एक दांत के ऊपर मूव करना है, ये ऐसे मूव करता है like this, okay, like this it will move in a oscillating and rotation motion, so you can just clean it all the teeth, so it is very good for the, especially we अभी तो बच्चों के लिए भी हम लोग देने लग गए हैं। मैं तो अपने बच्चे को, मेरा बच्चा 3 साल का है, तो मैं उसको भी अभी से इलेक्ट्रॉनिक ब्रश से ही करवाती हूँ। और थर्ड थिंग क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी फ्लॉस के बारे में बताया, ठीक है, कई बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द मेडिकल कंडीशन आप ये फ्लॉस यूज नहीं कर पाते हैं। 1 मिनट, हाँ, जैसे कि ये थ्रेड वाला फ्लॉस है, लाइक दिस इज अ थ्रेड फ्लॉस, आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसकी जगह पे व्हाट यू कैन यूज अ वाटर फ्लॉसर। Water flosser is quite advanced thing and it was in the market from long time, but जैसे कई लोग नहीं लेते हैं, बट मैं इस चीज को इसलिए बताना चाहती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आते हैं, दे आर कपल, दे आर 75 years old, सर जो है दैट इज 75 year old एंड मैम इज 70 years old। काफी सारी उनकी मेडिकल कंडीशन है, और उनके गम्स, जैसे मैं उनके गम्स का क्वाइट 4 years से मैं ट्रीट कर रही हूँ। 4 years पहले जब वो मेरे पास आए थे, उनके गम्स काफी ज्यादा रेड थे, पायरिया, बिल्कुल एक्सट्रीम पायरिया था, बट स्टिल उनके टीथ रिटेन थे। मैंने उनको केवल क्लीनिंग करी बिकॉज ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट थी नहीं, और उनको गम्स क्लीन करने के लिए मैंने इमीडिएटली उनको बोला आप प्लीज ये वाटर फ्लॉसर यूज करिए, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू क्लीन इन बिटवीन द टीथ। एंड उनकी फिंगर डेक्सटरिटी इतनी नहीं थी कि वो फ्लॉस यूज कर सके, कि मैं उनको बोलूं कि नहीं आप तो थ्रेड यूज करो, नो। सिंस देन वो रेगुलर भी है, एवरी 6 मंथ ये कि वो अपने आप मेरे को फोन करते हैं कि दिशा मुझे आना है, कि मैं उनका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देती हूँ। एंड यू कैन सी वो जो क्वाइट रेड उनके गम्स थे, अभी वो पिंक हैं। सो इट्स अ बिग चेंज कि केवल और केवल आपकी रेगुलर क्लीनिंग और एक वाटर फ्लॉसर यूज करने से आपके गम्स के अंदर जो एक्सट्रीम चेंजेस आए हैं, ये चीज कमेंडेबल है। एंड दीज आर द एडवांसेस। एंड जब भी कोई पेशेंट आता भी है हमारे पास में, तो आजकल जैसे बिकॉज ऑफ द कोविड, अभी एक पेशेंट है, ही इज 80 year old, और उनके दांत में काफी ज्यादा एब्सेस थी, तो और दांत इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि काफी ज्यादा उनके मेडिकल कंडीशंस हैं, लाइक हार्ट कंडीशन है, ही इज ऑन एस्पिरिन एंड देयर आर मेनी अदर मेडिकल कंडीशंस। फिजिशियन ने मना किया है कि नहीं आप दांत नहीं निकाल सकते, डायबिटीज कंट्रोल है नहीं, अनकंट्रोल्ड है। तो हम इन केसेस में क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे हमारा टाइम 10 बजे स्टार्ट हो रहा है तो हम 10 बजे उनको ले, नहीं, पेशेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम मैं ऐसे नहीं आना चाहता, मुझे ऐसा टाइम चाहिए जब क्लिनिक खाली हो। मैंने उनके लिए स्पेशली आधा घंटा पहले मैंने कहा आप 9:30 पे आप मेरे पास आइए, क्लिनिक पूरा आपके लिए एम्प्टी रहेगा, कोई अलग एक्स्ट्रा पेशेंट नहीं रहेगा, उसके अंदर आपको कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरा पेशेंट के से आपको डर लगता है, तो ये सब चीज एक डॉक्टर भी अगर थोड़ा सा इनिशिएटिव ले तो इट इज वेरी गुड, आई फील लाइक दैट। सो दैट पेशेंट वाज सो हैप्पी
That's the thing. Okay, very good. Dr. Rajiv, any new technological advancement? Praveen, I have Dr. Ditanes, जी sir. I have one point. Please sir. Yeah, my name is Mahendra Manihar. I will be stepping out of this क्योंकि exactly 11 बजे मेरी एक मीटिंग है. I'm at work right now. तो लेकिन आप दोनों की मैंने बातें सुनी. मैं सिर्फ I just want to give a little feedback before I come out of the meeting. बाद में I'll see the recording. Yes, sir. Thank you so much. Both the doctors were really delighted. आप दोनों हैं बोर्ड पे हमारे, and Praveen, thank you so much for bringing them on board. तो एक तो डॉक्टर गुप्ता ने बोला कि भाई हम ब्रश एक ही बार करते हैं. I am victim of that. You know, we never got into that. And visiting a dentist culturally कह लें या you know for us कि जब तक मुसीबत नहीं आया तब तक डेंटिस्ट के पास क्यों जाने का अपने को. जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप. I have a sister who lives in US. उसकी बेटी है, वो लोग रेगुलरली उनका शेड्यूल होता है डेंटिस्ट. हमारे यहाँ कि जब तक आफत नहीं आती, दर्द नहीं हो जाता या कोई दांत हिल लेने, तो दैट हैज टू. अभी आप लोगों की बात सुन के मैं तो काफी प्रेरित हुआ ही हूँ, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट कल्चर सेम थिंग इन माय फैमिली. लेकिन एक चीज जो प्रवीण को मैं बोलना चाहूंगा कि आपने जैसे लिखा ना फ्री चेकअप, तो उसमें क्या होता है कि ये इनडेफिनेट ऑफर है. nobody will be very persuaded to do that unless you make it time bound कि if you go within next 10 days it is free checkup, बाद में हम देखेंगे क्या है, you know. तो हम लोगों को we have to be forced to make a plan like this. या तो प्लान बता दीजिए कि भाई फर्स्ट वीक या ये नवरात्रि के 9 दिन आपका फ्री चेकअप, एनीथिंग, you know, something to connect us to a time frame, because indefinite जो दिया तो ठीक है ना, फ्री है तो कभी भी कर लेंगे, you know, like. और सर एक चीज मैं बोलूं, नवरात्रि के 9 दिन है, आपने व्रत किया है, फलाहारी लेके आएंगे तभी आपका फ्री डेंटल चेकअप होगा. No, I'm just giving an example. You make it time bound कि if you want to avail this free checkup facility, or and there are volunteers. Somebody who has a transportation issue, there is somebody who has a timing issue, then others can help each other कि ठीक है ये इस फ्राइडे को अपने फ्री चेकअप कैंप है, अपन लोग सब चलेंगे, और you know these days. So these are my little feedback. Of course, it's such a pleasure. Point taken, sir. No, bilkul sir. See, I generally I start with generosity. I like to be generous in the beginning. You know, that's my nature, how I am. You know, but that doesn't work. Then you have to force. Thank you so much. Generosity should be a part of the whole package. You know, it should not be left to only generosity, because it is not leading to the desired result. अगर आप मुझे बोलने के लिए अगले हफ्ते ही फ्री चेकअप होगा, तो मैं आज और कल में अपनी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करके तो करा ही लूंगा. You know, I'm just talking about that. समझ रहा हूं. Yes. No, we'll take care of that. We'll improve on that. Thanks for that. बाकी मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं. Thank you so much to both of you, doctors. Thank you, sir. Thank you so much for your feedback, sir. Thank you so much. So we will be in touch. I will come because definitely, sir. Definitely. Have a nice day, sir. Have a nice day. Very nice. Okay, we have Veena ji. I think she is on the video, is not there, but let's see if she want to ask any question. Veena ji, any question from your side? आप अनम्यूट कर लीजिए. आप म्यूट पे है अभी. हाँ जी, थैंक यू प्रवीण जी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव मिली हमें इंफॉर्मेशन. कोशिश करूंगी कि मैं स्प्रेड करूं जितना हो सके. मैं तो अपने आप को सीनियर सिटीजन नहीं मानती हूँ, न्यू 30. नहीं मन से तो आप तो बहुत ही यंग लुकिंग है. मतलब आप तो यंग लुकिंग और फिट लग रहे हैं मेरे से भी ज्यादा. टीना जी, आपकी स्माइल भी बहुत कंटेजियस लग रही है. आई कैन सी ऑल योर कंटेजियस. थैंक यू. 7th को मेरी 48th एनिवर्सरी है. Oh wow! Congratulations! Ready? Congratulations, man! Congratulations! आपका वीडियो हमने डाला अपने ब्लिस के इंस्टाग्राम पे. वो सबको इतना पसंद आया, कितने लाइक्स मिले हैं उसके ऊपर, देखिए आप. That was ma'am. It was very nice. Yes, it was ma'am. Yes. Yes, I saw that. It was very nice. Thank you. तो हम तो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं सब जने, you know. And you are quite fit, ma'am. Nice to know. Pardon? You are quite fit. Nice to know. Yes. Alhamdulillah. बिल्कुल मस्त. Yes. शुक्र है मालिक. आप कुछ पूछना चाहेंगे वीना जी? Any question from your side?
नहीं, वही दांतों का ही सबको प्रॉब्लम होता है मेन। यहाँ पे क्या कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। जो मेरे 60+ वाली हैं सब, हम सच्ची में हम खुद इंडिया जाते हैं, अभी 2 साल से नहीं जा पाए हैं, बाकी मैंने वैसे हम बोला खुद ना जाके पेशेंट्स आते हैं, वो आके बोलते हैं डॉक्टर साहब अभी कुछ कर दीजिए पेन के लिए और फिर बाकी हम मुल्क जाएंगे। तो उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि कॉज पेशेंट्स आर नॉट हैविंग प्रॉपर डेंटल कवरेज अंडर द हाँ, इंश्योरेंस। बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट, तो बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल, हम मैंने खुद जाते हैं। कहा, मैं दोबारा से यही कहना चाह रहा था कि इसीलिए हमने ये किया कि वी गॉट, आवर डॉक्टर्स आर सो जनरस दैट दे एग्रीड फॉर अ फ्री चेकअप फॉर आवर पेशेंट्स। तो ये हमने कहा है, तो हम उसको और भी टाइम बाउंड करेंगे अभी, जैसा महेंद्र जी ने बताया, so that they can benefit from it, they can avail benefit, they can ask them the questions. So और कोई क्वेश्चन है वीना जी आपका? नहीं 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 नहीं, थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा दिया है, सबको ऑफर अच्छा दे रहे हैं। और सही बोला उन्होंने, एक टाइम लिमिट रखिए कि 8 दिन के अंदर अगर छोड़ देंगे तो फिर वापस ही सब सो जाते हैं लोग। वेरी गुड, सही बात, मैं टाइम करूंगा लिमिट रखो। ये वाला। और so thank you very much Veena ji for being with us, and thank you very much Disha ji and Raji ji for being with us. So इस पूरे conversation का summary करते हुए, I think I'll go back to the original one कि हमको twice brush करना दिन में और floss करना, ये तो सब कुछ करना ही चाहिए। उसके अलावा फिर 6 months twice in a year चेकअप जरूर कराना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ तो ही कराएं, रेगुलर होना चाहिए। लाइक यू आर ब्रिटिश पीपल एंड ऑल, कुछ सीख सकते हैं उनसे, हम इंग्लिश तो सीख ली उनसे और ज्यादा कुछ सीखते नहीं, दूसरी बात नहीं सीखते, हम सिर्फ इंग्लिश सीख ली बस। और उसके अलावा देन देयर आर सम न्यू टेक्निक्स अवेलेबल, लाइक इम्प्लांट्स है, आपके डेंचर में इम्प्लांट्स वगैरह हैं, और दोज इंफॉर्मेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। And I think we learned a lot during last 1 hour, and it should go a long way to all our seniors to take benefit of this conversation. And our 2 doctors are definitely very very qualified, and they are good at heart. They're offering generosity to everybody. So I think everybody will use this knowledge to better, because मेरे अपने फादर हैं, लाइक माय फादर इज 90+, वो अभी यहाँ पे हैं दुबई में। जब भी मैं उनके पास जाता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ कि तो क्या, whenever I see him and if he is not wearing his denture, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बोलता हूँ पापा पहले आप पहन लो, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, बिकॉज मैं आपको इस तरह देखने का यूज्ड टू नहीं हूँ। बिल्कुल सर। You know? So it's not about only the function. It's not only about the functions. Yes. It's about the like cosmetics, yes, your appearance, the confidence, yes, the confidence which you can gain. तो अभी वो जब डेंचर बदलते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर दांत धोते हैं, फिर साफ करते हैं, सब कुछ होता है। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि भाई लाइफ ऐसी है, लाइफ तो बिना दांत से बिना दांत तक, फिर अपना वॉकर से वॉकर तक, फिर प्रैम से व्हीलचेयर तक, ये लाइफ का एक साइकिल है, होता है। लेकिन इसमें हमारी सावधानी है, हमारा अपना ध्यान है, our own knowledge and our own care about things, it can make difference, you know. That's all we can do. I want to add one thing, because ये चीज काफी ज्यादा हमारे कल्चर में है कि हम हमेशा हमारे बच्चों के लिए जीते हैं। हाँ, of course. इतनी ज्यादा हमारे माइंड में आ चुकी है, भाई हम कितने भी दर्द में जी लेंगे, पर हमारा बच्चे को अगर जरा से दांत में काला, हमें कुछ दांत की बात नहीं, मतलब पूरी बॉडी में कुछ भी हुआ, we rush like a bullet train, I'm telling you. बट वहीं अगर हमारे हो गया, घर में ढूंढेंगे कहीं पे पैरासीटामोल दिख जाए, ब्रूफेन दिख जाए, ठीक है यार अभी तो खाली टाइम मिलेगा तो करेंगे। ये चीज एक आजकल ये चीज चेंज हो रही है। आजकल जैसे मैं देख रही हूँ, ओल्ड एज पीपल, दे आर लिविंग फॉर देमसेल्व्स। मेरे पास एक पेशेंट आई, मैं आई नो कि मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, बट अभी जस्ट इंसिडेंट याद आया, तो दैट लेडी केम टू मी, शी वाज 60 years old, बोली कि मैडम मैंने आज तक कभी मेरा दांतों का नहीं कराया काम, मैं इस बर्थडे पर अपने आप को गिफ्ट देना चाहती हूँ, एक अच्छी स्माइल। दिस वाज हर वर्ड कि नहीं, कि मुझे तो मेरे को गिफ्ट देना है। सर 1 मिनट मैं ले लूं, 1 मिनट में ले लूं सर। हाँ दिशा जी की बात आप लीजिए सर। हाँ मैं स्टोरी बता रही हूं। दिशा इतना इंस्पिरेशनल बोलती है ना, पहली चीज तो अब इन्होंने जो एग्जांपल दिया, इससे मुझे मेरे कुछ पेशेंट्स 3 यूके से 1 साउथ अफ्रीकन, हाँ सर,
all geriatric, like above 65, females, all females, all were COVID positive. They were on the deathbed in this country, And then when they recovered, all four, like one at a time, not all together, one at a time. And they all four told me, doctor, we have recovered from the deathbed. Now we want to spend some money or whatever money on ourselves. And they did full mouth rehab and everything. Dr. Desai, you know full mouth rehab? Like one patient, approximately 15,000 dirhams, or some other patient 20,000 dirhams. So it was like that. नहीं तो so now they are trying to, like, जब मुझे अपना ख्याल रखना होता है, मैं सोचता हूँ भाई अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगा तो मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा. सिंपल है. नहीं सर, आप तो अपनी मम्मी का बहुत ध्यान रखते हैं, आप अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं. दिस आई कैन लाइक वाउच सर, मैं फॉर एवरीथिंग. सर ये सब उन्हीं से सीखा है मैंने. सर ये सब उनका करते हुए सीखा है मैंने कि मेरे को तकलीफ आती है, मैंने ये सब कुछ करता हूँ मैं, और इतना मैं सीख रहा हूँ उनसे, तो सबको क्यों नहीं शेयर करूँ. ये सारा ये विचार था मेरा. ये चीज होनी चाहिए. अभी लास्ट वीक मेरे पास में, मैं वही जो अफ्रीकन बात कर रहे थे, तो मेरे पास आए अफ्रीकन पेशेंट, वो अपने पापा से 15 साल बाद मिला है. 15 साल बाद पापा यहाँ पे इस कंट्री में आए. वो अपने पापा को केवल दांतों की क्लीनिंग के लिए, जो अभी थे 65 इयर्स के, आज तक कभी क्लीनिंग नहीं कराई, वो अपने पापा को लेकर आए. और आई एम टेलिंग यू, मैंने वो क्लीनिंग फ्री में करी. मैंने कहा दिस इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी कि मैंने आपको देखा, आप अपने फादर को गिफ्ट के लिए पहली बार क्लीनिंग के लिए लाए. इट्स अ बिग थिंग. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक आपको इंस्पायर करती है कि नहीं, आपको प्रेरित करती हैं अच्छा काम करने के लिए. कोई ऐसा सेशन हो तो यू फील सो प्राउड कि नहीं, आप ये चीज शेयर करो ताकि आगे इंस्पिरेशन उनको मिले. सही बात है. रियली अमेजिंग. So I think we had a wonderful session. और वीना जी हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया. Both the doctors, thank you very much again for staying with us. Lovely conversation. Thank you. And this is being recorded, so उसको थोड़ा edit करके then we'll put back on the for everybody's benefit, and we'll keep on meeting, keep on improving. Thanks to both of you, and on behalf of Bliss community and 60 Plus community, I'm really grateful to you for sparing your time. Thank you very much. No sir, thank you so much for giving platform. Thank you so much. Thank you so much, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye.